मनोज झा जैसे जो कमीने नेता हैं, इनका विरोध करना चाहिए, एक स्वर में उठ के आना चाहिए। आरक्षण का लालीपाप दिखा करके इस तरह से महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, मनोज जी को पहले तो ठाकुर की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। अपने अंदर का जो अहंकार है उसको बाहर निकालने की बात कहनी चाहिए थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार मनोज झा का बयान जो है सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से एक एजेंडा के तहत ठाकुरों को बदनाम करने की साजिश है, और वहीं उसके अगर देखा जाए तो विपक्ष का दल भी जो है लगातार इस पर हावी हो रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, दूसरी पार्टियों दल की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ठाकुर ना होता तो आज भारत ना होता, आज ये हिंदुस्तान मुगलिस्तान बन गया होता। क्या लगता है कि एक तरफ महिला आरक्षण बिल की चर्चा होती है, ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं और एजेंडा क्या तैयार हो जाता है, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण। देखिए, अगर आप राजनीतिक रूप से बात करें तो अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे आप जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी विपक्ष में है, इन लोगों का एक एजेंडा रहा है हिंदू को तोड़ो और हिंदुओं को जाति के आधार पर बांट दो, इनको आपस में लड़ा दो, फिर उसका वोट बैंक का मजा पार्टियां ले जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें वही हो रही हैं। जैसे अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि जो महिला आरक्षण बिल आया है, तो महिलाओं को आरक्षण, जब आप बराबरी की बात करते हो, आप जनसंख्या में उन जो प्रतिशत देखते हो, तो ये आप माने उसको बराबरी में लेके आते हो कि यहाँ पर अभी जो जनसंख्या अनुपात है वो महिलाओं की संख्या कम हो रही है। जब आप उस चीज़ की बात करते हो तो आपको 50% का बिल लेके आना चाहिए, तो उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको आगे ले आना चाहिए। और ये महिला आरक्षण बिल के बीच में हम जाति को, ठाकुर और ब्राह्मणों को लड़ाने की बात करें, कविता पढ़ें ठाकुरों पे, ये कुछ नहीं, ओछी राजनीति है और इससे तो हम लोग बिल्कुल इसका विरोध करते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन मनोज झा ने ये बात कही थी कि ये मैं ठाकुर किसी जात को नहीं बोल रहा हूँ, जो भीतर अंदर ठाकुर बैठा हुआ है, जो भीतर समाया हुआ है कि हमसे योग्य कोई नहीं, फिर चाहे वो महिलाएं हो चाहे ये हो, उसी को लेकर के उन्होंने बयान दिया कि ये जो प्रधानमंत्री ने बिल लेकर के आए हैं, मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने क्रांति की होती 50% ले आते तो ये अंदर का जो ठाकुर है भीतर का, उसको मारना होगा। वो बयान तो इस तरीके से था, लेकिन उस बयान को तोड़ मड़ोड़ करके इस तरीके से जब बताया जा रहा है तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, मनोज जी को पहले तो ठाकुर की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। ठाकुर कौन होता है? ठाकुर किसी जाति के उस पर नहीं, हमारे जो आराध्य देव श्री कृष्ण जी हैं उनको भी हम ठाकुर कहते हैं। हमारे अंदर अगर श्री कृष्ण जी हैं तो हम उनको मारने जाएंगे। और मैं ये बता दूं आपको, इस लाइव मंच के माध्यम से, आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं तो क्षत्रिय हैं, वो हमारे ठाकुर जिनको हम बोलते हैं, जो ब्राह्मणों की रक्षा करने में और जो समाज की रक्षा के लिए उठ के आए थे, वही लोग हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ बजरंग सेना का, और हम लोगों को तो सीधा एक जो हम लोग नारा देते हैं, जात विवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सभी हिंदू भाई हैं और सबको एक साथ रहना चाहिए। मनोज झा जैसे जो कमीने नेता हैं, इनका विरोध करना चाहिए, एक स्वर में उठ के आना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए, राजनीतिक रोटी इनको नहीं सेकने देना चाहिए। एक तरफ सदन में देखा जाए मनोज झा का ये ठाकुर वाला बयान वायरल हो रहा है, एक तरफ विधूड़ी जी एक को अपमानित कर देते हैं, तो वाकई जब सदन में इस तरीके का माहौल बनता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, हर एक सदन की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या लगता है कि क्या वाकई आज के समय सदन की गरिमा की अवहेलना के साथ ही साथ क्या समाज में मैसेज देना चाह रहे हैं आज के सांसद? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी विधूड़ी जी ने बयान दिया वो सदन के अंदर दिया, और सदन के अंदर इस तरह की बातें तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सदन कुछ गंभीर जो मुद्दे हैं, जो जनता के हित की मुद्दे हैं, उन पे बात करने के लिए होता है, और आप जनता को रिप्रेजेंट करते हुए सदन में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये तो इतना तो धैर्य रखना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो हिंदुत्व को लेकर के टारगेट करते रहते हैं, उन पे बयान देते रहते हैं, तो वो उन्हीं का गुस्सा था, उसी चीज़ का गुस्सा उन्होंने वहाँ पर निकाला। तो धैर्य रखना चाहिए, मैं उनके साथ में हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर कोई जय श्री राम कह रहा है, वंदे मातरम कह रहा है, भारत माता की जय बोल रहा है, तो किसी भी धर्म का है, हम सब धर्मों के लोगों का स्वागत करते हैं। हर धर्म में लोग गंदे नहीं हैं, लेकिन जो लोग गंदे हैं, जिन लोगों को वंदे मातरम बोलने से वो है आतंकी, वो करेंगे,
तो इन ऐसे लोगों का मैं हमेशा विरोध करता रहूँगा। और जिन नेता के बारे में उन्होंने बोला है वो निश्चित रूप से इसी मानसिकता के नेता हैं। उन्होंने पहले भी कई बार इस तरह से बयान दिए, हिंदुत्व के ऊपर कुठाराघात किया है, तो उनके मुंह से निकल गया। निश्चित रूप से मैं उनके साथ हूँ। ठीक है, आप कितना सहमत हैं? और लगातार जो ये बयान दिया गया महिला आरक्षण बिल को लेकर के दिया गया कि 50% होना चाहिए, और पहली बात तो ये ओबीसी और SC ST के दरमियान जो है कोटे में बांटा जा रहा है, आखिर इसको कोटे में क्यों बांटा जा रहा है, ओबीसी के लिए इस बिल में क्यों नहीं लाए गए, ये चर्चा चली। फिर उसके बाद चर्चा हो गई कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराध क्यों नहीं रुक पा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो उसी के भीतर ये बयान दिया गया। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? मैं तो महिलाओं को सशक्त करने के अलग तरीके के पक्ष में हूँ। आरक्षण से महिला को सशक्त नहीं बनाया जा सकता, आरक्षण भर से ही। उनको तो सारे अधिकार अच्छे से शिक्षित करना चाहिए, उनको सशक्त मजबूत करना चाहिए, और जो समाज में हम उनके प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार रखते हैं उसको बदलने की ज़रूरत है। अगर इसी स्थिति में महिलाओं को आरक्षण से हम प्रतिनिधि भी बना देते हैं तो वो अपना प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, उनके पीछे खड़ा जो पुरुष होता है वही प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मेरी तो सोच ये है, महिलाओं को पहले इस तरह से सशक्त और इस तरह से मजबूत बनाना चाहिए, इस तरह से शिक्षित करना चाहिए कि वो स्वयं अपने अधिकारों का प्रयोग करें, उनके पीछे जो अभी पुरुष मानसिकता है वो उन पर हावी न हो। इसलिए केवल आरक्षण से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता, ऐसी मेरी सोच नहीं है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के प्रति 33% जो आरक्षण दिया गया है, क्या इसके पीछे भी एक पुरुष मानसिकता तैयार है? सदन में भी वो चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि चर्चा उठ रही है 50% मिलना चाहिए। बिल्कुल, अगर जहां वो महिलाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो अपने अधिकारों को और अपने को अच्छे से समझेंगी नहीं, तो जाहिर है उनके पीछे जो पुरुष होगा वही उनके अधिकारों का उपयोग करेगा। इसलिए सबसे पहले उनको जहां पर हम आरक्षण के द्वारा ले आ रहे हैं वहां पर जो उनके अधिकार होते हैं, उनके कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में अच्छे से उनको जागृत करना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। उसके बाद ही वहां पर लाएंगे, तभी वो अच्छे से अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे। कैसे देख रहे हैं कि ये जो तुच्छ राजनीति बयान के दरमियान आकर के सिमट गई है, क्या वाकई में जो है चीज़ों में बदलाव होगा? हम विकास की बात करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जब सदन से ही इस तरीके की राजनीति बातें होंगी, इस तरीके के तुच्छ बयान आएंगे, तो क्या बदलाव होगा? बिल्कुल, जब तक हमें अपनी मानसिकता, जो हमारी मानसिकता थी, उसको पहले बदलना होगा। केवल दिखावे की राजनीति से ना तो महिलाओं को हम सशक्त कर सकते हैं। जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ये केवल वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है कि इस तरह के आरक्षण का लालीपाप दिखा करके इस तरह से महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं उनका सख्ती से पालन हो, उनके खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। एक भी अपराध अगर उनके खिलाफ होता है तो कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। पहले तो इस तरह की जो कानून बने हैं उनको पालन करने का वो होना चाहिए, ना कि हमें और नए कानूनों का झुंझुना दिखा करके जो है हमें गुमराह किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की घटना अभी आपने देखी है जी, अभी कल की ही घटना है। एक बच्ची, वो भी 12-13 साल की बच्ची के साथ में जिस तरह से दरिंदगी हुई, और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं। नहीं, बिहार में आदिवासी महिला के लिए मात्र 1500 रुपए के लिए उसके ऊपर जो है उसको नग्न किया जाता है, और उसके निर्वस्त्र करने के बाद में उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे उसमें तो मैं तो सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मनोज झा के बयान को, जो इंसान के अंदर अहम की भावना होती है, उसको निकालने के लिए सोचना चाहिए। तुच्छ उसमें, छोटे उसमें नहीं सोचना चाहिए उसको। जिस तरह से पूर्व में जो है ठाकुर के प्रति या ठाकुरों का व्यवहार रहा है, उससे ठाकुर शब्द का प्रयोग करके उन्होंने कहा है, उनको ठाकुर शब्द न कह के अपने अंदर का जो अहंकार है उसको बाहर निकालने की बात कहनी चाहिए थी। और अभी भी मैं तो यही अपील करता हूं कि इस तरह की जो अभी घटनाओं की जो यहाँ बात आई है, उसमें आदमी के अंदर जो ये रावण रूपी बैठा हुआ है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो केवल कानून से नहीं, हम सारे समाज के लोगों को एकत्र होकर, समाज जब तक सक्रिय भूमिका अपराध को नियंत्रण में नहीं लगाएगा तब तक केवल कानून जो है नहीं कर सकता है। इसलिए सभी समाज से मैं अपील करूंगा कि अपराधियों को अपराधी समझ करके उसके साथ व्यवहार करें और अपराध को समाज से दूर भगाएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जाए यत्र नारिस्ते पूछते रमनते तत्र देवता। अगर इस मानसिकता से हर कोई चलने लगे तो शायद देश में अपराध का नाम ही मिट जाए। महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो कहीं सही तौर पर खत्म हो जाए। इस बयान को जो है जिस तरीके से ठाकुर और ब्राह्मण की राजनीति के दरमियान घसीटा जा रहा है, उससे ना घसीट करके अगर एक नई सोच के तहत देखा जाए तो शायद
बदलाव हो सकता है। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि वो ठाकुर है वो ब्राह्मण है, सवाल यहाँ पर यह है कि महिलाओं की जब भी बात आती है तो असल मायने में जो भीतर का अहम है, ठाकुर अहम कहने का मतलब मेरा वही है जो लगातार बयान आया है, जो भीतर का अहम है उसको खत्म करने के लिए लोग क्यों नहीं विचार करते हैं और ठाकुर ब्राह्मण जैसी राजनीति पर फिर से देश क्यों चला आता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।